अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने 11th क्लास की केमिस्ट्री के पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एनुअल एग्ज़ाम के अंदर आने के ज़्यादा मुतवक्के हैं। हमारा पहला बड़ा फेवरेट किस्म का एमसीक्यूज है और ये बार बार बोर्ड के अंदर आया है। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ N2 एट STP। कितना वॉल्यूम होगा ये हम कैसे कैलकुलेट करते होते हैं। गिवन मैस इसका 1.4 ग्राम है, जबकि नाइट्रोजन का मोलर मास जो होता है वो 28 ग्राम होता है, मल्टीप्लाई बाय 22.414। इससे जब हम डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 1.12 डेसीमीटर क्यूब। तो ये इसका ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट बड़ा फेवरेट क्वेश्चन का क्वेश्चन है कि 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद कम्प्लीटली हाउ मच मास ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसमें पहले हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बना लेनी है। ये 4 एल्यूमिनियम होंगे, 3 हमारे पास ऑक्सीजन होंगे, दे फॉर्म 2Al2O3। अब अगर इसके 4 मोल होते हैं, यानी एल्यूमिनियम के अगर 4 मोल होते हैं तो ऑक्सीजन के 3 होंगे। अगर इसका 1 होगा तो 3/4 कर देंगे। ज़रबे हमने जिस चीज़ का मास मालूम करना है वो ऑक्सीजन है, वो इसे 32 से 7 ज़रब दे देंगे तो इसका जवाब 24 ग्राम आएगा। तो ये डी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा। ये सारे का सारा हमें मिलीग्राम में दिया गया है तो हम इसे मिलीग्राम में ही लेंगे। हम जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास केजी के अंदर 9.11 10⁻31 केजी होगा। अगर आप इसे 10 की ताकत 6 से ज़रब दे देंगे तो ये मिलीग्राम में हो जाएगा। आपने क्योंकि 1 मोल का मालूम करना है इसलिए इसे एवोगाड्रोज नंबर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एवोगाड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब 0.55 mg आ जाएगा। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के 8 ग्राम अगर हमारे पास ऑक्सीजन हो तो इससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ना 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का होता है तो इसमें 32 ग्राम जो होंगे वो ऑक्सीजन के होंगे। तो हम जानते हैं कि 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन के होंगे तो 8 ग्राम अगर आपने ऑक्सीजन का लेंगे तो इसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो ये 0.52 बनेगा। ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज़ प्रेजेंट। तो ये बहुत आसान सा है। ये हमने क्या करना है, जो भी गिवन मैस है 3.6 ग्राम ऑफ वाटर है, 4.8 ग्राम ऑफ एथानॉल है, 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड या 5.4 ग्राम ऑफ N2O5, जो भी गिवन मैस होगा, जो भी किसी चीज़ का, जैसे वाटर है 3.6 इसका गिवन है, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास ज़रबे एवोगाड्रोज नंबर से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जिसका जवाब सबसे ज़्यादा आएगा उसके अंदर मालिक्यूल की तादाद ज़्यादा होगी तो वो वाटर का होगा। तो ए ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल एट STP। अगर वॉल्यूम सेम होगा तो नंबर ऑफ मालिक्यूल की तादाद भी सेम होगी, तो छठे का ए ऑप्शन ठीक है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस की, कोई भी अगर आइडियल गैस है तो उसका अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम हमेशा 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। Dempster mass spectrometer was designed for the identification of isotopes of the element which were available in solid state। तो ये सी ऑप्शन ठीक है। The number of atom present in 0.5 moles of Na। तो 0.5 को हमने एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि ये हाफ है तो इसका जवाब 3.01 10⁻23 आ जाएगा। प्रेशर ऑफ वेपर्स मेंटेन इन आयोनाइजेशन चैम्बर जो होगा, मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर प्रेशर जो होगा 10 की ताकत -7 टॉर तक रखा जाता है। मैनी एलिमेंट्स है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स बिकॉज एटॉमिक मासेस आर एवरेज मासेस ऑफ आइसोटोप्स होते हैं, इसलिए वो फ्रैक्शनल में जवाब आ रहा होता है। आइसोटोप्स नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा, इसको हम कहते हैं कि आइसोटोप्स जो होंगे वो डिफर इन प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन ऑन मास। नेक्स्ट है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होगा ये 22.414 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा। टीन हैज़ आइसोटोप्स, टीन के सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं वो 11 होंगे। कैडमियम हैज़ आइसोटोप्स, कैडमियम के अंदर 9 आइसोटोप्स होते हैं। ये ए ऑप्शन ठीक है। ड्यूरिंग कंबस्शन एनालिसिस कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो 50% KOH में अब्जॉर्ब होता है, जबकि वाटर जो पैदा होगा वो मैग्नीशियम पर क्लोरेट में MgClO4
ट्वाइस के अंदर अब्जॉर्ब होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर में कैसे आप मालूम करेंगे कि अगर आपके पास 1000 ग्राम, मतलब हम कहते हैं गिवन मैच जो होगा 1000 होगा, ये वाला 1 लीटर के बराबर होगा, मल्टीप्लाई बाई 18 और इससे डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 6 × 10⁻23 थ्रू इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला हमारे पास इसका जवाब आएगा। अब चैप्टर नंबर 1 के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोटॉपिक एंड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आप बताएं। तो ये O2 होमोटॉमिक है, HCl जो होगा वो हेटेरोटॉमिक है। व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयन, वो राइट फार्मूलाज ऑफ एनी टू ऑफ दीज आयन। तो किसी भी मॉलिक्यूल से बनने वाले जो हमारे पास आइंस होते हैं उन्हें मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर +2 लगा दें, +1 लगा दें, HCl के लगा दें, अमोनिया के ऊपर लगा दें, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कहा जाना है, इसे मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। डिस्क्राइब एनर्जी चेंजिंग टेस्ट पे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। जब हमारे पास कोई भी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी इसके ऊपर से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये एंडोथर्मिक होगा, इसकी एनर्जी देनी पड़ती है। अगर किसी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो तब एनर्जी रिलीज होती है, नेगेटिव आयन फॉर्मेशन जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। वाई एलिमेंट हैव देयर एटॉमिक मासेस इन फ्रैक्शन, क्योंकि ये एवरेज लेते हैं और मोस्टली जो होगा एवरेज के अंदर जवाब फ्रैक्शन के अंदर आ जाता है। व्हाट आर आइसोटोप्स, वाई हैव दे सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए सेम होती है बिकॉज दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। व्हाट आर मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट, गिव नेम एंड सिंबल ऑफ सच एंड। ऐसे एलिमेंट जिनका सिर्फ एक आइसोटोप होता है उन्हें मोनो आइसोटोपिक कहते हैं, जैसे गोल्ड है, आयोडीन है, एसेट्रा। व्हाट इज रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, यानी एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स जितनी अबंडेंस में पाए जाते हैं इसे आप रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बता रहा होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो सिंपल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला होता है। राइट 4 स्टेप फॉर कंप्लीट क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस। सबसे पहले हम किसी सैंपल को लेते हैं, फिर आप उसका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, फिर उसका एम्पिरिकल और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला। 50% KOH में आप कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और ये केमिकल चेंज होती है। मैग्नीशियम परक्लोरेट में वाटर अब्जॉर्ब होता है और ये फिजिकल चेंज होती है। राइट डाउन 4 स्टेप फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। एवोगाड्रोज नंबर क्या होंगे, इसकी 2 एप्लीकेशंस लिखनी है। डिफाइन मोलर वॉल्यूम, गिव एट लीस्ट 1 एग्जांपल। किसी भी चीज़ के 1 मोल के वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। 1 मोल ऑफ डिफरेंट गैसेज हैविंग डिफरेंट मासेज ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम, क्योंकि वो 1 मोल होता है इसलिए उनका वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। डिफाइन स्टाइकोमेट्री एंड मोल। राइट 2 स्टाइकोमेट्रिक असम्पशन जो होते हैं वो आपने लिखने हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज़ टू बी ओबेड ड्यूरिंग स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, गिव द रीज़न। क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन ही कहता है कि ना तो मादा फना होगा ना ही पैदा किया जा सकता है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में हम उसे तब्दील करते हैं। हाउ मैनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग इन्वॉल्व लिमिटिंग रिएक्टेंट, गिव रीज़न। जैसे हम लकड़ियों को जला रहे होते हैं, जलते जलते लकड़ियां ख़त्म हो जाएगी तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट की एक एग्जांपल है। या गाड़ी के अंदर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो ये भी एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होते हैं जो जल्दी कंज्यूम हो जाएंगे और रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट विद 1 एग्जांपल एंड आइडेंटिफाइड why experimental work or more reactant are deliberately used in excessive reactant। डिफ्रेंशिएट, ये बहुत फेवरेट शार्ट क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड, या व्हाट इज परसेंटेज यील्ड। असल यील्ड को हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल जो हमने एक्सपेरिमेंटल के दौरान कैलकुलेट करते हैं, तजर्बे के दौरान वो एक्चुअल यील्ड होती है। जो हम किसी इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड होती है। अब हमने चैप्टर नंबर 1 के जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं जो इम्तिहान के अंदर बार बार आते हैं। नंबर 1 आइसोटोप्स क्या होते हैं, इनकी रिलेटिव अबंडेंस लिखें। दूसरा आता है कि रिलेटिव एटॉमिक मासेस को मास स्पेक्ट्रोमीट्री से कैसे लिखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। मास स्पेक्ट्रोमीट्री के ज़रिए इसका पूरा आपने लिखना होगा मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में। कंबस्टन एनालिसिस, इसमें आपने डायग्राम भी बनाने होंगे, फार्मूलाज भी लिखने होंगे। स्टाइकोमेट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें असम्पशंस और रिलेशनशिप्स देनी होंगी। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं, इसमें आपने इसे मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ और बहुत खूबसूरत तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे। वस्सलाम डियर स्टूडेंट, आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे। वस्सलाम।